हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो अभी रैंडमली मैं कुछ स्टीफन हॉकिंग की कुछ बुक्स पढ़ रहा था, मतलब पूरी बुक्स नहीं, हर एक बुक से मैं कुछ कुछ इनसे टॉपिक्स पढ़ रहा था, जैसे द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग और एक आता है ब्रीफ आंसर टू बिग क्वेश्चंस। इसमें स्टीफन हॉकिंग जो मेनली बात करते हैं वो थोड़ा गॉड के कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, मतलब वो छोटे लेवल की नहीं कि थोड़ा रिलीजनल से ऊपर उठ के साइंटिफिक और फिलोसफिकल लेवल पे बात करते हैं वो। स्टीफन हॉकिंग तो मतलब टोटली ये सार्कास्टिक वे में बुक लिखी है, तो वो तो डिनाई करते हैं कि गॉड नहीं है। बट मैंने उनकी तीनों बुक पढ़ी तो मुझे थोड़ा इनमें कॉन्ट्राडिक्शन समझ में आया और बहुत अच्छा पॉइंट लगा। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा मतलब फिज़िक्स बहुत ज़्यादा इंक्लूड है और मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इन बुक्स में है, तो काफ़ी चीज़ें समझ नहीं भी आई, शायद वो हायर लेवल की चीज़ें तो नहीं भी आएंगी। बट एक बहुत कॉमन चीज़ आई कि जैसे द बुक द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, तो इसमें है कि हम जो डिस्कवरीज करते जा रहे हैं यूनिवर्स की, साइंस की, जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक कॉमन चीज़ आ जाती है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दैट। कि जैसे एक कॉमन जो हम, जैसे मैं हिंदू आइडियोलॉजी का बता रहा हूँ, कि जैसे हम गॉड बोल देते हैं कि भाई गॉड ने यूनिवर्स बनाया, एग्जिस्टेंस बनाई, बट गॉड अपने आप बन गया। गॉड का कोई क्रिएटर नहीं है, गॉड अपने आप में हमेशा से है या इनफाइनाइट समय से है और इनफाइनाइट समय तक रहेंगे। मतलब इस पर हम सवाल नहीं उठा पाते हैं, और कई लोग जस्ट एक सिंपल वर्ड से बोल देते हैं कि सब कुछ लीला है, जस्ट इट्स अ प्ले, कि प्ले चल रहा है। तो अपन एक चीज़ बोलते हैं कि तो व्हाट सेंस डज इट मेक, कि भाई ये क्या सेंस बनाता है। ये बहुत रविश चीज़ हो गई ना कि सब कुछ बस चल रहा है, गॉड्स प्ले है, तो फिर मतलब इस टाइप का कि ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। तो इन बुक से भी एक चीज़ समझ में आई कि जैसे हम डिस्कवरीज कर रहे हैं तो हमारा अल्टीमेट साइंस का पर्पस क्या है, कि हम ब्लैक होल जान रहे हैं, वॉर्म होल जान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो साइंस एक कॉमन एक चीज़ की ओर जो आगे बढ़ रही है, अग्रसर कर रही है, वो है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। मतलब हर एक चीज़ की थ्योरी, एक थ्योरी जो सब कुछ बता दे। जैसे न्यूटन्स और आइंस्टीन जो जिसने भी, जैसे न्यूटन्स ने ग्रेविटेशन की थ्योरी दी, तो वो थ्योरी बताती है कि ग्रेविटेशन कैसे काम करता है, क्या होता है, प्लैनेट से कैसे प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं और ये सब वगैरह वगैरह दी। बट वो थ्योरी ये नहीं बता सकती है कि ग्रेविटी क्यों है। ये चीज़ हमको मान के चलनी पड़ेगी, ग्रेविटी है, बट हम जस्ट देखते हैं कि वो कैसे काम कर रही है। तो एक यहाँ पे एक पॉइंट आ जाते हैं कि हम कहाँ तक क्वेश्चन कर सकते हैं, कि हम चीज़ों को एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे जब साइंस में हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते ग्रेविटी क्यों है, या फिर एक यूनिवर्स है हम जिसकी वो कर रहे हैं, जिसके बारे में हम जान रहे हैं वो क्यों है, कि हम इस चीज़, जैसे भाई बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है, तो हम ये तो हमने देख लिया कैसे गिर रही है, लेकिन क्यों गिर रही है, तो ये तो हम बेसिकली मान के चलते हैं। इसमें इन्होंने एक बुक में लिखा था कि वाई यूनिवर्स शुड मेक सेंस। आप कहते हैं कि भाई हम खोज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स हमको कोई सेंस नहीं बना रहा है, तो हम चीज़ों में सेंस लाना चाह रहे हैं कि भाई चीज़ें इतनी रैंडमली हो रही हैं, तो हमको वो जानना है कि वो कैसे हो रही हैं। और अभी भी हम ये मान के चल रहे हैं कहीं ना कहीं कि हम जैसे जैसे और आगे जाते जा रहे हैं और गॉड पार्टिकल की डिस्कवरी कर रहे हैं, यूनिवर्स की और डीप डिस्कवरी कर रहे हैं, तो उसमें कि चीज़ों का जो सेंस है वो बढ़ता जाएगा, हमको और डीप अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। तो ये कहते हैं कि वाह यूनिवर्स शुड मेक सेंस टू यू, कि यूनिवर्स को सेंस, यूनिवर्स की क्या ऐसी मजबूरी है, यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में एक ही चीज़ दोनों को बोल रहा हूँ, कि एग्जिस्टेंस को आपको सेंस क्यों बनाना चाहिए। जैसे आप बोल रहे हो कि भाई ये पेन उछाली तो नीचे गिर गई, तो सब कुछ नॉर्मल हो रहा है भाई, जैसे चीज़ें होती हैं, ग्रेविटेशन काम करता है, फिजिक्स के लॉज जैसे काम करते हैं, और भी हर एक चीज़ में भाई मतलब फिजिक्स का जो भी अपना एरिया होता है उसमें चीज़ें जैसे काम करती हैं। तो अगर मान लेते हैं कल को कोई चीज़ मैंने इसको नीचे रखा और वो ऊपर चली गई, तो ये तो बहुत सेंसलेस बात हो गई कि ऊपर कैसे जा सकती है। तो यहीं पे क्वेश्चन हो रहा है कि चीज़ों को सेंस बनाना क्यों चाहिए। ये भी तो एक फिलोसफिकल क्वेश्चन है ना, कि कल को अगर हम यूनिवर्स में बहुत आउटर तरफ चले गए या बहुत दूर हमने डिस्कवरी कर ली और उधर गलती से ऐसा हुआ या जान कुछ भी ब्लैक होल, वार्म होल के अंदर जो भी जहाँ भी हो, कि चीज़ें जो हैं वो सेंस बनाना बंद कर दें। समझ रहे हैं कि भाई जैसे एक बहुत बड़ा सन होगा, उसके अराउंड छोटे छोटे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। मान लेते हैं कि अगर ऐसा उल्टा सिस्टम हमको मिल गया कि एक छोटा सा प्लैनेट सेंटर में है और सन उसके अराउंड घूम रहे हैं चारों तरफ, इस टाइप से कुछ, तो भी हम क्या कर सकते हैं, हमको तो भी वो मान के चलना पड़ेगा। हमको जो दिख रहा है हम सिर्फ साइंस में उसकी डिस्कवरी कर रहे हैं, और एक चीज़ मान के कि ये चीज़ है, तो फिर आगे मान के ये डिस्कवरी करते हैं। कि जैसे लाइट है, तो हम मान लेते हैं कि लाइट है, फिर उसकी ये क्वेश्चन नहीं करते कि भाई लाइट क्यों है, बस हमको जो दिख रहा है उसमें देख लेते हैं कि ये सीधी चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है,
और लाइट वेव है या पार्टिकल है, ये सब। तो ऐसे ही तो हमारा रिलीजन और गॉड का कंसेप्ट है कि वाई शुड इट मेक सेंस टू यू, कि आप कहते हैं कि गॉड है तो वो मुझे सेंस नहीं बना रहा है, गॉड का जो एग्जिस्टेंस है, सो इट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस टू मी, सो वाई शुड इट मेक एनी सेंस टू यू, कि जो तुमसे सुप्रीम क्रिएटर है, अब ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि वो ह्यूमन फॉर्म है, एनिमल फॉर्म है, या फॉर्मलेस है, या कुछ भी है, पूरा एग्जिस्टेंस वही है, वो कुछ भी नहीं है, बट ये पता है कि हमको तो किसी ने क्रिएट किया है, हमारी सराउंडिंग इतना तो हमको दिख रहा है कि अर्थ और हमारी सराउंडिंग और ये मैटर ये तो क्रिएट किया हुआ है। तो जो हमसे सुपीरियर बीइंग है वो क्यों नेसेसरली हमारे क्वेश्चंस का आंसर दे? तो मतलब उसका ये पार्ट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी एग्जिस्टेंस कंफर्म होती है, लेकिन चीज़ तो होती है ना कि उसकी, जो अपन बोलते हैं कि एक जो एथियस्ट या रैशनल पीपल बोलते हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते या करता है, तो उससे 50% फिर ये भी तो कंक्लूजन निकलता है कि गॉड एग्जिस्ट कर भी तो सकते हैं, क्योंकि कोई अगर हमसे सुपीरियर बीइंग है तो आप बोलते हो कि वो अपना एग्जिस्टेंस हमको शो करें तो मैं मान लूँगा, मेरे सामने ह्यूमन फॉर्म कोई भी फॉर्म में आ जाएं तो मैं मान लूँगा कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं। बट भाई वो तुमसे इतना सुपीरियर पर्सन है और उसको क्या ज़रूरत है कि वो तुमको कोई सेंस बनाए? तो यही थोड़ा रैशनलिस्ट साइंस और जो ये है क्या अपना रिलीजन है, वो स्पिरिचुअलिटी है, वो सेम डायरेक्शन की साइड जा रही है, और दोनों का कहीं ना कहीं देखे तो फाउंडेशंस दोनों के